गुड मॉर्निंग क्लास। कल की हॉलीडे के बाद आज क्लास 9th के लिए एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज लघुगणक स्टार्ट करेंगे। लघुगणक आज हम लघुगणक स्टार्ट करेंगे। लघुगणक होता क्या है पहले तो हम इसके बारे में जानेंगे। लघुगणक होता क्या है पहले हम उसके बारे में जानेंगे। जैसे पिछली क्लास में हमने आप सभी लोगों को बहुपद, पॉलिनोमियल्स, फैक्टर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जितना भी ऑपरेशंस था उसको हमने कंप्लीट करा दिया। आज हम लघुगणक का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहले तो ये जाने कि लघुगणक होता क्या है। लघुगणक होता है दिए हुए आधार, कोई मान लो कि संख्या दिया गया है, जैसे माना कि हमने कि कोई संख्या आधार, एक आधार हमने मान लिया कि 5 दिया गया है, हमने माना क्या कि आधार 5 दिया गया है। दिए हुए आधार किसी संख्या का लघुगणक वह संख्या होती है। लघुगणक निकालना होता है तो हमें आधार पहले पता होना चाहिए। आधार हमको पता होना चाहिए जिसे आधार का घातांक बनाने पर, जिसे आधार का घातांक बनाने पर प्राप्त घात का मूल्य वह संख्या के बराबर होती है। इसका मतलब क्या है? हमने कोई घातांक लिया, हमने कोई घात लिया। सपोज मान लीजिए कि एक आधार है, कोई हमने माना कि ये क्या है, कोई आधार है, इसके ऊपर m घात है, इसके ऊपर क्या है, m घात है। m घात बराबर इसका मान क्या है, p है, b है। हमने मान लिया कि a की पावर m कोई घात लिखा हुआ है और उसका मान b है, उसका मान क्या है, b है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? आधार तो सेम रहेगा, हमने log a नीचे ही रहेगा, log के रूप में लिखना स्टार्ट। हमने बोला कि log आधार तो सेम ही रहेगा, हमने बोला इसका जो मान आता है वो हम b = m। इसका मतलब क्या हुआ कि दिया हुआ आधार जो है किसी संख्या का लघुगणक, जिसे आधार का घातांक बनाने के लिए, जिसे आधार का घातांक बनाने के लिए प्राप्त घात का जो मूल्य, प्राप्त घात का जो मान होता है वो संख्या के बराबर होती है। मतलब कि अगर कोई चीज, जैसे मान लो कि a की पावर में m, a की पावर में m बराबर भी लिखा हुआ है, a की पावर में m बराबर भी, मतलब कि a का जो घात है वो कितना है, m है, और उसका वैल्यू कितना है, m है। तो हम इसे log के रूप में लिखेंगे। log a तो क्या रहेगा, बेस है, वो बराबर रहेगा। बोला कि इसके घात के मान के बराबर होता है, इसके घात के मान के बराबर होता है। इसका घात क्या है, m है, इसकी वैल्यू m के बराबर होगी, कहां, b पे। तो log b बेस a = m, a की पावर m = b अगर लिखा हुआ है और उसे log के रूप में हम लिखेंगे तो log b बेस a = m। इसे पढ़ेंगे कैसे, log b बेस a, log b बेस a = m। ठीक, तो हमने क्या देखा कि जैसे मान लीजिए कि अब कोई चीज, सपोज मान लीजिए कि 2 की पावर में 3, हमने माना कि ये तो मानो एग्जांपल था, हमने देखा। सपोज मान लीजिए कि दूसरा एग्जांपल कोई है संख्या के रूप में 2 की पावर में 3 = 8 अगर लिखा है, 2 की पावर में 3 = 8 लिखा है, इसको लिखेंगे कैसे? हमने बोला log बेस सेम रहेगा, 2 बेस है आधार, घात के बराबर होगा 3, तो 8 बचा, 8 में घात लिखेंगे, मतलब log 8 बेस 2 = 3, log 8 बेस 2 = 3। ये हमारा log के फॉर्म में लिखने का तरीका है। तो पहले हमने log के फॉर्म में लिखना है। कोई भी घात के रूप में लिखा गया संख्या है, कोई भी संख्या घात के रूप में लिखी गई है और उसे आपको log के फॉर्म में लिखना है, लघुगणक के रूप में अगर आपको लिखना है, लॉगरिथमिक, लघुगणक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक्स। ठीक है, तो हमने बोला कि log के, इसका चिन्ह क्या होता है, log, इसका चिन्ह क्या लिखते हैं हम, प्राय log लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे कोई संख्या मान लीजिए
सपोज मान लीजिए कि तीसरा कोई एग्जांपल आपको ना समझ में आया। 2 की पावर में 4 इज इक्वल टू 2 दूनी 4 में 8 में 16 16 का लिखा है, इसको लॉग के फॉर्म में लिखना है। बेस तो सेम रहेगा, सब जानते हैं। हमने जान लिया कि log 2 बेस आधार हो गया। अब ये घात के बराबर होता है, घात 4 है, 16 बचा तो 16 हम यहाँ लिख देंगे। तो क्या हुआ, log 16 बेस 2 इज इक्वल टू 4। ये घात के मान के बराबर होता है। और हम उसको कैसे लिखते हैं, घातांक वाले में कैसे लिखते हैं कि 2 की पावर में 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 16। ये उसके मान के बराबर होता है, और दूसरा log वाला इसके घात के मान के बराबर होता है। इतना समझने की पहली बात है। पहले ये तो हमने समझा कि log को लिखते कैसे, log होता क्या है, ठीक। तीसरी चीज, जैसे सपोज मान लीजिए कि log 2 बेस में 8 लिखा है, यहां क्या होगा, सब लोग सोच के बताएं। log 2 बेस में x लिखा है, तो x का मान क्या होगा, यहां x है तो x का मान क्या होगा, क्या कैसे करेंगे हमने भी देखा, हम क्या लिखते थे, 2 बेस है, ये पावर है, x इज इक्वल टू 8 हमने लिख दिया। ये है ना लिखने का तरीका। 2 पावर जो होता है log में इक्वल टू के साथ लगा होता है, और 8 जो होता है उसका मान होता है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 के पावर में x इज इक्वल टू 2 के पावर में 3। कंपेयर कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 3। x का मान कितना है, 3 आएगा। x का मान कितना आएगा, 3 आएगा। ये आपको कंपेयर करने से पता चलेगा। कैसे चलेगा, कंपेयर करने से। सपोज मान लीजिए कि एक और एग्जांपल आपको दे रहे हैं इसी टाइप का। पहले तो प्रैक्टिस करिए, जब तक आपको log समझ में ना आए, log लिखने का तरीका, log पढ़ने का तरीका जब तक समझ में आए। चौथा देखिए, अगर लिखा है कहीं पे log 2 बेस में x इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, x इक्वल टू 4 लिखा है, तो x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा, छोटी छोटी कितना है पहले log में। हमने क्या बोला अभी कि जो बेस तो सेम रहेगा, ये क्या होता है, पावर होता है, इज इक्वल टू ये क्या होता है, उसका मान होता है। हमने बताया इसे, ये जो है पावर log वाले में यहाँ क्या लिखा जाएगा, log a बेस m। यहाँ से आप लिखेंगे 2 की पावर में 4 इज इक्वल टू x, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू x। 2 दूनी 4 दूनी 8 नहीं 16, 16 बराबर x, 16 बराबर x का मान क्या है, 16 आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें, हम क्या देख रहे हैं इसमें, कुछ हार्ड नहीं इसमें, एकदम आसान, बस समझने का फर्क है थोड़ा सा बस। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते कैसे, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लीजिए आप, लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लीजिए। हम यहाँ लिख रहे हैं कि जैसे 2 के पावर में x के पावर में y इज इक्वल टू m हमने लिख दिया, ऐसा कोई चीज लिखा गया है, घात के रूप में ऐसा कोई चीज लिखा गया है, और हमें log लगाना है। तो log कैसे लेंगे, log क्या बेस सेम रहेगा x, हमने बोला क्या, इसका जो मान होता है वो इसके लिखा होता है, y इसके पावर के बराबर होता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि log यहाँ क्या है, आधार, log आधार बराबर घात का मान, यहाँ लिखेंगे मान, इसका कितना, इसका मान है। ये हमने लिखने का तरीका देखा, हमने लिखने का तरीका देखा। ये लिखते कैसे हम उसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई log के पावर में x है, या इसको पढ़ेंगे log m बेस x इज इक्वल टू y, तो क्या पढ़ेंगे, log इसका मान बटा आधार इज इक्वल टू क्या होगा, घात का मान। घात का मान कितना होगा वो हम लिख देते हैं। सपोज मान लीजिए कि हम क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित को log के रूप में लिखें। क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित को log के रूप में लिखिए, log के रूप में लिखिए। पहला क्वेश्चन, 5 के पावर में 3 इज इक्वल टू 125, 5 के पावर में 3 इज इक्वल टू 125 हम लिख रहे हैं।
बेस 5 इज इक्वल टू 3। ये हमने लिख दिया इसको पहला। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी पे, दूसरा क्वेश्चन 2 के पावर में 4 इज इक्वल टू 16। 2 के पावर क्या लिखेंगे, log बेस तो सेम रहेगा, 16 इज इक्वल टू 4। ये हमारा आंसर होगा। लिखने का छोटा तरीका है हमारा, आसानी से लॉग के फॉर्म में लिखने का तरीका एकदम आसान हो जाएगा आपका, एकदम आसान सूक्ष्म तरीके से आप एकदम चलेंगे, छोटे तरीके से चलेंगे आप, ठीक है। लघुगणक के रूप में व्यक्त करना होगा। अब इसी को हम देखेंगे कि लॉग को घात के रूप में लिखना है, निम्नलिखित को घात के, निम्नलिखित लाग को घात के रूप में लिखिए। कैसे देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है log 3 पावर 27 इज इक्वल टू 3। अब देखो कैसे लिखेंगे, हमने देखा कि बेस 7 रहेगा, ये तो पावर है, इज इक्वल टू 20 आया। आसान लिखने का तरीका, पहले लिखने का तरीका पर देखिए, बहुत कंफ्यूजन होता है लिखने का। अगर ये समझ में आ गया तो आप सारी चीज निकाल जाओगे। यहां पे लिखेंगे हम log 10 1000 इज इक्वल टू 3। क्या है, आधार तो 10 है, हमने मान लिया आधार कितना है 10 है, पावर 3 रहेगा, इज इक्वल टू 10 की पावर 3 इज इक्वल टू कितना 1000। आंसर हो गया। लिखने का एकदम थोड़ा तरीका आपका आंसर, ठीक। इसके आगे आज का होमवर्क लिख लीजिए आप लोग। आज का होमवर्क है SW निम्नलिखित को लॉग के रूप में लिखिए, लॉग के रूप में लिखिए। पहला क्वेश्चन है 5 3 इज इक्वल टू 9, 4 के पावर में 3 इज इक्वल टू 64। दूसरा क्वेश्चन है 3 के पावर में 4 इज इक्वल टू 81। थर्ड क्वेश्चन इज 6 के पावर में 3 इज इक्वल टू 5 64 और 6 4 36 36 से 3 हासिल हो गया यहाँ पे, 16 216। फोर्थ क्वेश्चन इज 8 की पावर में 2 इज इक्वल टू 64। 5 क्वेश्चन इज 10 की पावर में 4 इज इक्वल टू 10,000। 6 क्वेश्चन इज 20 के पावर में 3 इज इक्वल टू 8,000। 20 के पावर में 3 इज इक्वल टू 8,000। तो हमने 6 क्वेश्चन आपको दिया है और इसे लाभ के रूप में लिखना है। आज से नया टॉपिक आपका स्टार्ट हुआ, जहां पहुंचे पहले तो आप वीडियो देखिएगा, उसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिएगा। पहले आप वीडियो देखिएगा, फिर इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करिएगा। ओके।